नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में टूथ प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, कैविटी प्रिपरेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बुक की इस लैंग्वेज में, टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज है उतना डीप, उतना ऊपर से उतना जटिल नहीं करेंगे, जितना सरल से हो सकता है, जितना सिंपल से हो सकते है उस सब टर्म को हम एनालिसिस करेंगे। करके एकदम बेसिक सा क्या है टूथ प्रिपरेशन, इसके बारे में धीरे धीरे करके एकदम जितना आसानी से हो सकते है उतना आसानी से समझने के मैं बोलने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एस जरूर लिख दीजिए। तो मैक्सिमम पेशेंट जब कोई डेंटिस्ट के पास आता है, उसका एक मैक्सिमम इंडिया में क्या प्रॉब्लम होता है, उसका फूड लॉन्जमेंट हो रहा है, दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, डेंटल पेन हो रहा है। बाई चांस खाना फांसते फांसते डेंटल कैरिस हो गया, कीड़ा हो गया, तो पेन अगर स्टार्ट हो जाएगा तब तो आप रेस्टोरेशन मतलब फिलिंग फिलिंग करके रख नहीं सकते, या तो एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन के बाद वेरियस टेंचर टेंचर प्रोसेस देना पड़ता है, नहीं तो उसका आरसीटी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन आपका अगर पेन नहीं हो रहा है, खाना फंस रहा है, पाद तक इन्फेक्शन नहीं गया है, इंटरवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, तब उस जगह को वेरियस टाइप्स ऑफ डेंटल फिलिंग मटेरियल्स देके आप फिलिंग कर सकते हो। फिर इसके पहले मैं डिस्कस किया वेरियस टाइप्स ऑफ डेंटल फिलिंग मटेरियल से कैसे फिलिंग करते हैं। फर्स्ट सबसे ओल्डेस्ट लेकिन सबसे अच्छा मटेरियल जो था, सबसे लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल था एमलगम रेस्टोरेशन। उसके बाद धीरे धीरे जीआईसी का आया, जीआईसी के बाद एक टाइम में आया हम लोग का अभी के दिन में जो सबसे ज्यादा चल रहा है कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, उसका भी फ्लोएबल पैकेबल वेरियस। अभी के दिन में कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन चल रहा है। मेरा एक प्लेलिस्ट है, चैनल के अंदर जाकर देख सकते हो, टाइप्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट्स, वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट्स कैसे होता है, स्टेप्स वाइज प्रोसीजर वाइज अच्छे से मैं डिस्कस किया, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे फिलिंग कैसे करते हैं, फिलिंग करने के पहले कैसे स्टेप्स होता है, कैविटी को कैसे शेप साइज देते हैं, जो वो उसके बारे में बेसिक सा बुक इस लैंग्वेज कुछ कुछ टर्म में यूज करूंगा, उसके जितना आसानी से हो सकते हैं हिंदी में बोलने का कोशिश करूंगा। तो अगर आप कहाँ पे कैविटी है, कहाँ पे कीड़ा हुआ है, डेंटल कैरिस होगा, उस जगह को पहले सिंपल भाषा में आपको उस जगह को अच्छे से साफ करना है, और जो मटेरियल देंगे उसको अच्छे से रहना है कि वो लॉन्ग लास्टिंग करे, अच्छे से खाना खा सके, अच्छे से मेस्टिकेट कर सके, बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस बेसिस में मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है, टूथ प्रिपरेशन बोलता है, कैविटी प्रिपरेशन बोलता है। बल्कि टूथ प्रिपरेशन कंजर्वेटिव में फिलिंग वाला चीज बोलता है, लेकिन वास्तव में जब टूथ प्रिपरेशन बोलेंगे उसको बोलते हैं क्राउन कटिंग। चारों तरफ से आरसीटी करने के बाद जो क्राउन कटिंग करते हैं, टूथ स्ट्रक्चर रिड्यूस करते हैं कैप ब्रिज लगाने के लिए, वो वहाँ पे टूथ प्रिपरेशन वाला। कंजर्वेटिव में जब टूथ प्रिपरेशन आता है, ये कैविटी प्रिपरेशन भी मेनली बोला जाता है। तो दो स्टेज में डिवाइड किया था, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या है, आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। आउटलाइन फॉर्म मतलब जहां पे आपका कीड़ा है, इसका भी वेरियस टूथ प्रिपरेशन टाइप्स ऑफ कैविटी, इसका भी क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, 6 टाइप ऑफ कैविटी है। कौन सा सरफेस में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके पहले मैं वीडियो बना हूँ। क्लास 1 कहाँ पे है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टूथ का, पोस्टीरियर टूथ का ओक्लूसल सरफेस में, एंटीरियर टूथ का लिंगुअल सरफेस में। क्लास 2 पोस्टीरियर टूथ का प्रॉक्सिमल प्लस ओक्लूसल सरफेस में। क्लास 3 आपका एंटीरियर टूथ का कहाँ पे है, प्रॉक्सिमल सरफेस में, विदाउट इन्वॉल्विंग द इंसाइजल एज। इस सब के कौन सा क्या है आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख सकते हैं, जिसको अच्छे से पता है। ठीक है, बाकी वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। स्टेज 1 में क्या है, आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ। एक आउटलाइन देना है, कहाँ तक आपका कैविटी एक्सटेंड करना है, कहाँ तक आपका कैविटी, आपका डेंटल केस क्या है, वहाँ पे पहले राउंड बार यूज करना है, कहाँ तक कैविटी गया है उसका अच्छे से आउटलाइन देना है। उसके बाद कैविटी प्रिपरेशन में मेनली बहुत सारा टाइप्स ऑफ बार आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं मेरा कोर्स के दौरान, मैं मेरा ट्रीटमेंट जब करता हूँ पेशेंट के ऊपर, मैक्सिमम टाइम 3 बार्स ओनली 3 बार्स से अच्छे से आपको कैविटी प्रिपरेशन होकर अच्छे से सब कुछ कर सकते हो। वो है फर्स्ट, एक राउंड बार लेना है, राउंड बार दो साइज का रख दो, एक बड़ा वाला राउंड बार रख दो, एक छोटा वाला राउंड बार रख दो। तो राउंड बार से हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेट बार से आपको अच्छे से डेप्थ टेप देना है, देने के बाद फ्लैट को आपका जो सरफेस है वहाँ पे मटेरियल्स तो अच्छे से रहेंगे, उसके लिए इन्वर्टेड कोन जो फ्लैट करेंगे सरफेस को, वो 3 बार से, राउंड बार, स्ट्रेट बार एंड स्ट्रेट फिशर बार, और एक है हम लोग को इन्वर्टेड कोन। 3 बार से काम हो जाता है। तो आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ, अच्छे से डेप्थ देना है राउंड बार से, आउटलाइन फॉर्म करना है कैविटी आप लोग टूथ कहाँ तक प्रिपेयर करेंगे, कैविटी प्रिपरेशन कितना डेप्थ तक करेंगे, आउटलाइन आपको बस देना है राउंड बार से। उसके बाद प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म एंड प्राइमरी रेजिस्टेंस, सेकेंड पॉइंट आता है स्टेज 2 का। स्टेज 1 का सेकेंड पॉइंट आता है प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। रेजिस्टेंट क्या है, यहाँ पे दो वर्ड आता है, वहाँ पे प्राइमरी रेजिस्टेंट फॉर्म सेकंड में, उसके बाद थर्ड में आता है प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म। रेजिस्टेंट है कि वो रेजिस्ट हो पाएगा, मैस्टिकेशन फोर्स को रेजिस्ट कर पाएंगे, हम लोग जब बाइट करेंगे रेजिस्ट कर पाएंगे, ज्यादा वो निकल के नहीं आएंगे। ठीक है, ये वाला एक वहाँ पे बुक्स में अच्छे से एक लैंग्वेज में लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ। प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म दैट इज सेव एंड कॉन्फिगर ऑफ द कैविटी वॉल टू एनेबल a placement of restorative material so that the both the tooth and the restorative
बेस्ट विथस्टैंड द स्ट्रेसेस ऑफ मैस्टिक फोर्सेस विदाउट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ना हो जाए, अच्छे टूथ के अंदर वो रह जाए, यही है रेजिस्टेंट। यहाँ पे बहुत बड़ा सा बहुत सारा बुक इस लैंग्वेज में दिया है, बस हम लोग बोलेंगे जो फीलिंग मटेरियल डाल रहे हो वो अच्छे से रहे, टूथ का कुछ इफेक्ट्स ना रहे, फ्रैक्चर ना है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेजिस्टेंस। कैसे हम प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं, प्रेविटिव के टाइम कुछ कुछ चीज देना है जी। जहाँ पे आपका डेंटल कैरिज वहाँ पे जहाँ पे साफ कर रहे हो वहाँ पे एक बॉक्स शेप कैविटी बनाना है, जहाँ पे फिलिंग मटेरियल डालेंगे, बॉक्स शेप देना है कि फिलिंग मटेरियल टूट के निकल ना जाए, कुछ प्रेशर होने से टूथ का फ्रैक्चर ना हो जाए, बॉक्स शेप देना है। उसका जो फ्लैट हो रहा है, उसका जो फ्लोर हो रहा है, फ्लोर को अच्छे से फ्लैट करना है, उसका एडिक्वेट थिकनेस देना है, एडिक्वेट थिकनेस देना है, मतलब एमालगम रेस्टोरेशन कितना थिकनेस तक रहेगा, ज्यादा उसके लिए 1.5 टू 2 mm थिकनेस चाहिए, जीएससी रेस्ट्रिक्शन के लिए 1.5, कंपोजिट कोई भी थिकनेस 0.5 mm थिकनेस तक भी रह जाता है। तो कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, कितना डिप तक गया है, एडिक्वेट थिकनेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रेजिस्टेंस के लिए। उसके बाद आता है प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म, स्टेज 1 का पॉइंट नंबर 3। रिटेंशन मतलब वो कैविटी जहाँ पे फिलिंग मटेरियल डाल रहे हो वहाँ पे रहे, निकल के आ ना जाए, तो यही है रिटेंशन फॉर्म, वो पकड़ के रहे, रिटेन कर सकते हो उस जगह को, ठीक है। तो एमएलगम के लिए अलग कुछ होता है। रिटेंशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होता है, कॉन्वर्ज मतलब आपके ऊपर कैसे टूथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्राउन स्ट्रक्चर है, ऐसे क्राउन स्ट्रक्चर है, नीचे रूट स्ट्रक्चर है, रूट के ऊपर यहाँ पे आप कैविटी बनाए, यहाँ पे एक छोटा सा कैविटी यहाँ पे बनाए, वहाँ पे कॉन्वर्जिंग ऐसे एक शेप देना है, ठीक है, ऐसे एक शेप देना है, कॉन्वर्जिंग टुवर्ड्स द क्राउन स्ट्रक्चर, ऐसे शेप देंगे और यहाँ पे फिलिंग मटेरियल देंगे तो निकल जाने के चांस है, लेकिन ऐसे थोड़ा शेप देंगे, लेकिन बल्कि ये देना बहुत ही टफ है, अंदर की तरफ ज्यादा रहेगा, ऊपर की तरफ थोड़ा नैरो होते जाएगा, ये स्ट्रक्चर कॉन्वर्जिंग टू द क्राउन स्ट्रक्चर, ये अगर शेप देंगे तो अच्छा आसानी से आराम से वो जो मटेरियल आप डाल रहे हो डेंटल फिलिंग मटेरियल वहां से रह जाएगा, अच्छा रिटेंशन उसको मिलेगा, ये शेप थोड़ा टफ है। और एक है डाफ्टाइल, डाफ्टेल क्या है, गूगल में सर्च करके देख सकते हो, डाफ्टेल साइड में जो आपका फीचर लाइन जाता है, पीडेंट फीचर का लाइन, वहाँ पे थोड़ा साइज शेप स्ट्रक्चर देना जिसकी वजह से फिलिंग मटेरियल रहेंगे, अच्छे से निकल के आने ही जाएंगे। कन्वर्जिंग द डेंटिनल वर्ड्स टुवर्ड द टूथ सरफेस, जिंजाइवल स्लाइड अंडर कट्स देना है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डाफ्टेल फॉर्म करना है, इस सब की वजह से प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म होगा, ठीक है। कॉन्वेनियंस फॉर्म, कॉन्वेनियंस फॉर्म मतलब आप अच्छे से जहाँ पे क्लीन किए हो, क्लीन करने के बाद अच्छे से आपको दिख रहा है, अच्छे से आप मटेरियल लेने के बाद अच्छे से डाल सकोगे, अच्छे से सब कुछ विजिबल हो रहा है, एक्सेसिबल हो रहा है, ऑपरेशन जहाँ पे करोगे आप फिलिंग मटेरियल डाल के जो भी करोगे ट्रीटमेंट रेस्टोरेशन के लिए, अच्छे से दिख रहे हैं, सफिशिएंट विजिबिलिटी हो रहा है, एक्सेसिबल हो रहा है, वही है कॉन्वीनियंस फॉर्म, और कुछ नहीं है। बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हम लोग अगर अच्छे से समझेंगे, लेकिन इंग्लिश टर्म में बुकिश लैंग्वेज में बहुत ही जटिल, मुझे जो लगता है, आपको कैसा लगता है बोल सकते हैं। तो आउटलाइन फॉर्म में आपको बेसिक एक आउटलाइन बनाना है, ठीक है, राउंड बर से देके कितना डिप तक जाओगे, कैसे क्या जाओगे, रिटेंस, उसके बाद आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे बोला, बॉक्स शेप देना है, बॉक्स शेप आपका जो फ्लैट है उसको आपको फ्लोर को फ्लैट करना है, एडिक्वेट थिकनेस कितना थिकनेस तक जाओगे, कितना डिप तक जाओगे वो थोड़ा देखना है, प्राइमरी रिटेंशन में देखना है आपका ऐसे कॉन्वर्जिंग वॉल टुवर्ड द टूथ स्ट्रक्चर, क्राउन स्ट्रक्चर, जिंजेबल स्लाइड, अंडरकट्स देख सकते हो, डाक्टिल फॉर्म कर सकते हो, कन्वीनियंस फॉर्म में एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी, ये सब मेंटेन करना है। इसके बाद आते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में 5 पॉइंट्स है, क्या क्या है, रिमूवल ऑफ रिमेनिंग इन्फेक्टेड डेंटिन और ओल्ड रेस्टोरेशन, अगर पेशेंट जहाँ पे फूड लॉसमेंट हो रहा है, जहाँ पे डेंटल कैरिज हुआ पे, वहाँ पे अगर ओल्ड रेस्टोरेशन था उसको अच्छे से निकलना है, राउंड बार से हो, इन्वर्टेड कोन बार से हो, जो भी बार आपको कंफर्टेबल लगे अच्छे से निकल जाए, उस बार को अच्छे से रिमूवल ऑफ रिमेनिंग जो डेंटिन है, नहीं तो ओल्ड प्रोस्टेटिव मटेरियल है, अच्छे से आपको निकलना है, कोई ब्लैक स्पॉट अगर ना रहे ऐसे थोड़ा देखना है, उसके साथ पाल्प को भी प्रोटेक्शन करना है, पाल्प ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा तो बाद में जाकर प्रॉब्लम हो जाएगा, एक बार पाल्प के आसपास चलेगा सेंसिटिविटी तो होगा, पाल्प एक्सपोज हो जाएगा तो आरसीटी ट्रीटमेंट, तो पाल्प प्रोटेक्शन भी देना है। सेकंड स्टेज 2 का सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे पाल्प प्रोटेक्शन, तो हम लोग जब एमलगम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिंक फॉस्फेट आपका आता है, जिंक फॉस्फेट बेस, और वहाँ पे एक पाउडर लिक्विड आता है, मिक्स करने के बाद वहाँ पे पाल्प प्रोटेक्शन देते हैं। आज के ज़माने में हम लोग का बेस और लाइनर के एक आ जाता है, हम लोग उससे भी पाल्प प्रोटेक्शन देते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ यहाँ पे मेटेरियल्स देते हैं। तो हम लोग जब एयर रूटर से काम कर रहे हैं, बार हाई स्पीड में घूम रहे हैं, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस से पाल्प से ये इन्फेक्टेड हो सकता है, तो इसलिए पाल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मटेरियल्स, कुछ केमिकल दिए जाते हैं कि बाहर जो फिलिंग मटेरियल दे रहे हैं वो पाल्प के साथ इंटरेक्ट ना करे, केमिकल कुछ बुरा रिएक्शन ना हो, इसलिए पाल्प प्रोटेक्टिव मटेरियल्स को जो हम देते हैं, ये है पाल्प प्रोटेक्शन। देन सेकेंडरी रेजिस्टेंट एंड रिटेंशन फॉर्म, प्राइमरी रेजिस्टेंट रिटेंशन पकड़ लिया हम लोग, टूथ का स्ट्रक्चर के साथ मेंटेन रहे, फ्रैक्चर ना हो जाए, मटेरियल निकल के ना आ जाए उस टाइप। सेकेंडरी कैसे देना है, कुछ कुछ ग्रूव्स देना है, कुछ कुछ स्लॉट्स देना है, लॉक्स पिंस ये सब देना है।
तो लॉक्स पिन्स ये सब गूगल में सर्च करोगे, सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिटेंशन अच्छे से पिक्चर्स वाला सेक्शन में जाओगे, इमेजेस वाला सेक्शन में जाकर आराम से देख सकते हो क्या क्या वेरियस टाइप्स ऑफ पिन्स, टाइप्स ऑफ बॉक्स देके, जहाँ पे फ्लोर बना रहा है वहाँ पे छोटा छोटा बॉक्स, ग्रुप्स, डिप्स, ये सब देके सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिटेंशन बना सकते हो। उसके बाद आता है 4 नंबर पॉइंट स्टेज 2 का, जो कि है प्रोसीड्यूर फॉर फिनिशिंग द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द टूथ प्रिपरेशन। चारों तरफ के जो वॉल बना है उसको अच्छे से फिनिशिंग देना है, स्मूथ करना है, फ्लैट करना है, ये सब फिनिशिंग थोड़ा बहुत देना है। उसके बाद जो लास्ट प्रोसीड्यूर है स्टेज 2 का फाइनल, फिफ्थ नंबर पॉइंट, वो है फाइनल प्रोसीड्यूर, जिसको बोलते हैं क्लीनिंग, इंस्पेक्सिंग, डिसेंसिटाइजिंग अंडर स्पेशल कंडीशन, दिस सीक्वेंसेस आर चेंज। कभी कभी सीक्वेंस चेंज हो सकता है, अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से ड्राई करना है पेपर, उस जगह को अच्छे से आइसोलेट करना है। रबर डैम तो एग्जैक्ट सबसे अच्छा है, लेकिन रबर डैम को मुझे जो लगता है थोड़ा पेशेंट को कंफर्टेबल उतना होता नहीं है रबर डैम की, यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर मुंह के सामने रहता है, तो अच्छे से कॉटन रोल, गोस्ट हाउस देकर अच्छे से आइसोलेट करके वहाँ पे एयर ड्राई करके वहाँ पे अच्छे से आपको क्लीन करना है, इंस्पेक्ट करना है, डिसेंसिटाइज करना है जगह को। उसके बाद आपको जो फिलिंग मटेरियल जो प्रोसीड्यूर है, स्टेप्स है, उसको करने के बाद वहाँ पे रिस्टोर करना है, दांत को नॉर्मल जैसा स्ट्रक्चर देना है। उसके बाद बाइट चेक करना है, ऐसे एक टूथ को उसका जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर था, जो खा गया था एसिड के वजह से, डेंटल कैरिस की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। रूट सरफेस कैरिस के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो ये मेनली प्रोसीड्यूर था, स्टेज 1 था, कैसे टूथ प्रिपरेशन करते हैं, कैविटी प्रिपरेशन, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में 4 स्टेप्स है, स्टेज 2 में 5 स्टेप्स है, 5 पॉइंट्स है। स्टेज 1 में 4 स्टेप्स, 4 पॉइंट्स क्या क्या, आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ, एंड उसके बाद प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म, प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म, कॉन्वीनियंस फॉर्म। स्टेज 2 में 5 स्टेप्स, रिमूवल ऑफ एनी रिमेनिंग infected dentin or old restorative material, pulp protection, secondary resistant retention form, procedure of finishing external walls, and final procedure जो cleaning है, inspecting है, desensitizing है, cleaning, inspecting, desensitizing। तो ये टोटल 2 स्टेज में अच्छे से हो जाता है। बुकिश लैंग्वेज में अगर देखोगे इतना कुछ ऐसा कुछ है, लेकिन जब आप कैविटी पेशेंट के अंदर करोगे, एकदम ओरल कैविटी में करोगे, उतना भी नहीं, कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज उसको दिमाग के रखने के बाद करना चाहिए। क्योंकि इंडियन, ये जो हम लोग जो बुक्स टुक्स पढ़ते हैं मेनली वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से, वेस्टर्न कंट्री का जो सिस्टम है उस हिसाब से हम लोग बहुत ही अल्ट्रा प्रो लेवल में जाते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ पे जितना डिमांड है ओरल हेल्थ हाइजीन उतना है नहीं, उस हिसाब से जहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे इतना कुछ बहुत ओवरलोड हो जाता है, वहाँ पे इतना सब हर एक स्टेप्स उतना मेंटेन करना मुझे जो लगता है उतना पॉसिबिलिटी होता नहीं है। तो मेन बेसिक बेसिक जो स्टेप्स है वहाँ से आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, आप पॉइंट वाइज सब लिखिए क्या क्या स्टेप्स करने हैं, मैंडेटरी है क्या क्या है, वो कार्ड आउट थोड़ा बहुत करना पड़ता है इंडिया में, लेकिन नहीं तो नहीं हो सकता है मुझे जो पर्सनली लगता है। तो मेन ये चीज़ है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका क्या आइडिया है तो इस बारे में लिख सकते हैं। बाकी मैं डेंटिस्ट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, आपको मुझसे अगर जुड़ना है, बात करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल के अंदर जाइए, अच्छा अच्छा प्लेलिस्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट का, वेरियस टाइप्स ऑफ अच्छा अच्छा सजा के मैं वीडियो दिया हूँ। वीडियो को, चैनल को थोड़ा डिस्कवर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा रिक्वेस्ट कर दूंगा, अच्छा लगा तो लाइक, और कुछ भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरा एक नंबर तो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपसे जाकर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। बाकी मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। तो आज की वीडियो यही था, और धीरे धीरे मैं डालते रहूंगा। एम पहले तो जो मैं क्लासिफिकेशन बोला था कैविटी का, क्लास 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ कैविटी, उसका मैं अच्छे से एक टाइप फॉर्म में डेमो दूंगा माइक्रोमोटो लेके। उसके बाद हर एक कैविटी का, अभी के दिन में तो कंपोजिट चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, हर एक कैविटी का कैसे एमएलगम रजिस्ट्रेशन पे रिस्टोर करते हैं, हर एक कैविटी का अच्छे से मैं सजा के वीडियो डालूंगा। धीरे धीरे जीआईसी कंपोजिट वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पे मैं डालता रहूंगा, प्लेलिस्ट में चलेगा, वीडियो धीरे धीरे आते रहेंगे। तो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। ऑनलाइन में आके वेरियस रिलेटेड ऑनलाइन में कंसल्टेशन बहुत अच्छे से मैं कर देता हूँ, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।